तुम थक गए हो? नहीं, हर दिन एक ही दौड़, एक ही संघर्ष, और अंत में वही अधूरा सा सन्नाटा। तुम हंसते हो, लेकिन भीतर रोशनी नहीं होती। सफल हो शायद, पर संतोष कहां है? भीतर कहीं कुछ खाली है, एक ऐसा खालीपन जो न शब्दों से, न रिश्तों से, न उपलब्धियों से। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है, इस खालीपन से भागकर तुम उसे भरना चाहते हो, पर यह खालीपन भागने से नहीं भरता। कभी रुककर सोचा, यह अधूरापन क्यों है? क्यों तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कोई अंतहीन तलाश बाकी है? शायद इसलिए क्योंकि तुम खुद को बहुत कुछ मान बैठे हो। कभी नाम, कभी काम, कभी रिश्ते, कभी स्वप्न, हर चीज को अपने होने का हिस्सा बना लिया और उसी में खो गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक तुम सोचते हो कि तुम कुछ हो, तब तक तुम कुछ नहीं हो, और जब तुम समझ जाते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, तभी ब्रह्मांड तुमसे होकर बहता है। शून्य बनो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं बाहर का, भीतर का। विचार, अहंकार, पहचान सब छोड़ दो, क्योंकि असली पूर्णता तब आती है जब भीतर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद से मिलने गया। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे शक्ति चाहिए, मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूं। स्वामी मुस्कुराए और बोले, पहले यह बताओ, क्या तुम खुद को मिटा सकते हो? युवक चौंका, मिटाना मतलब? स्वामी बोले, जब तक तुम्हारे भीतर मैं है, तुम केवल चाहत हो, और जब तुम मैं को छोड़ दोगे, तब तुम स्वयं जीवन हो जाओगे। स्वामी खुद उस अवस्था से गुजरे थे। जब शिकागो गए, उनके पास न निमंत्रण था, न मंच, न कोई नाम, फिर भी उन्होंने कहा, मैं नहीं बोल रहा, जो भीतर है वही बोलेगा। और जब उन्होंने बोला, दुनिया मौन हो गई, क्योंकि वो शब्द नहीं थे, वो चेतना थी। वो चेतना जो शून्य से निकली थी। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह वह अवस्था है जहां तुम होना छोड़ देते हो, जहां विचार गिरते हैं और मौन उठता है, जहां मैं रुकता है और परमात्मा प्रवाहित होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। मौन में बैठो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी कोशिश के, बस रहो। जैसे कोई दीपक बिना हवा के जलता है, वैसे ही स्थिर हो जाओ। हर दिन 10 मिनट खुद से मिलो, बिना नाम के, बिना चेहरों के, बिना भूमिकाओं के। उस मौन में धीरे धीरे तुम देखोगे, तुम्हारी सारी परतें उतर रही हैं। वो परतें जिन्हें तुमने वर्षों से ओढ़ रखा है, क्रोध की, डर की, इच्छाओं की, स्वाभिमान की, सफलता की भूख की। और अंत में जब कुछ नहीं बचता, तब वही होता है जिसे तुम जीवन कहते हो। शून्य बनो, इसका अर्थ है पूर्ण होना, क्योंकि जब बर्तन खाली होता है, तभी उसमें अमृत भरता है। शून्य कोई घाटा नहीं है, यह वह आकाश है जिसमें सब कुछ समा जाए। और यही विवेकानंद की साधना थी। उन्होंने खुद को मिटाया ताकि ब्रह्म उन्हें अपना बना सके। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर दोहराओ, मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए सब कुछ हूं। इस वाक्य को बस बहने दो अपने भीतर। कहीं ना कहीं तुम महसूस करोगे, तुम एक स्थिरता में जा रहे हो, एक मौन में, जहां शब्द नहीं, बस अनुभूति है। यही वह मौन है जहां विवेकानंद की आत्मा आज भी गूंजती है। शून्य बनो, मौन बनो, सेवा में लीन हो जाओ, और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से खुद को प्रकट करता है। जो खुद को मिटा देता है, उसे फिर कोई मिटा नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब पहली चीज जो सामने आती है वो है डर। डर अकेलेपन का, डर असफलता का, डर खो देने का। लेकिन जो साधक है, जो सच्चा पथिक है, वो डर से नहीं भागता, वो उसे देखता है। वो जानता है कि जो डर रहा है वो भी मैं नहीं हूं। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान गहराता है, तुम्हारे मैं के टुकड़े झड़ने लगते हैं। पहले विचार गिरते हैं, फिर स्मृतियां, फिर तुम्हारे नाम, और अंत में वो भी गिर जाता है जिसे तुम अब तक स्वयं मानते थे। बस एक मौन रह जाता है, एक उपस्थिति, एक दिव्यता जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। स्वामी विवेकानंद भी इस राह पर अकेले चले थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हां, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। विवेकानंद स्तब्ध थे। उन्होंने कहा, मुझे भी दिखाइए। गुरु ने उन्हें मौन में डुबो दिया। कई वर्ष लगे, शरीर टूटा,
अहंकार टूटा, भाषा टूटी, तब जाकर आत्मा खुली। और जब वो खुले तो फिर वे किसी एक देश के नहीं रहे, वो पूरी मानवता की चेतना बन गए। तुम भी वही हो, तुम में भी वही शक्ति है, लेकिन तुम्हें पहले मिटना होगा। कभी खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं? यदि मेरे नाम, मेरी जाति, मेरी उपलब्धियां मुझसे छीन ली जाएं। यदि जवाब मौन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है। ध्यान आत्मा के दरवाजे पर बैठना है, बिना खटखटाए, बिना उम्मीद के, बस पूर्ण समर्पण में। शब्दों से नहीं, मौन से, कर्म से नहीं, शुद्ध उपस्थिति से। यही वो बिंदु है जहां साधक ईश्वर नहीं मांगता, वो ईश्वर बन जाता है। शून्य बनने का अर्थ है अपनी समस्त सीमाओं को छोड़ देना। और जब तुम सीमाओं से बाहर निकलते हो तब तुम समय से भी परे चले जाते हो। तब तुम्हारा जीवन कोई घटना नहीं रह जाता, वो अस्तित्व की धारा बन जाता है। अब तुम कुछ नहीं करते, सब कुछ तुमसे होकर घटता है। अब तुम मांगते नहीं, जीवन खुद चलकर तुम्हारे चरणों में आ बैठता है। शून्यता कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत है उस जीवन की जो चिरंतन है, नश्वर नहीं। स्वामी विवेकानंद के शब्द आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने वो बोला जो विवेकानंद से परे था। वो बोले नहीं, वो तो ब्रह्मांड की चेतना बनकर प्रकट हुए। तुम भी वो कर सकते हो, लेकिन शर्त बस इतनी है, क्या तुम तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए? जो कुछ था वो मौन की अग्नि में जल चुका है। अब जो है वो नश्वर नहीं है, वो शाश्वत है, वो निर्विकल्प है, वो ही तुम हो। अब मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि तुमने देख लिया है कि मृत्यु केवल बाहर के खोल को छूती है। तुम वह नहीं हो जो मर सकता है, तुम वह हो जो मृत्यु के पार है। जब यह अनुभूति घटती है तो फिर जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। चलना भी ध्यान, सोचना भी ध्यान, खाना भी ध्यान, मुस्कुराना भी ध्यान। अब तुम साधना नहीं करते, तुम ही साधना हो। अब तुम दीप नहीं जलाते, तुम स्वयं एक प्रकाश हो। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जो मौन है वह सबसे ऊंचा है, क्योंकि वही सत्य है। आज तुम उसी सत्य में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम प्यासे नहीं रहे, अब तुम स्रोत हो। अब तुम खोज में नहीं हो, अब तुम उत्तर हो। अब तुम जाग चुके हो, और यह जागना इतना शांत है कि कोई भी तुम्हें देखकर अपने भीतर उतरने लगेगा। तुम अब किसी को कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं करते, तुम्हारी उपस्थिति ही सबसे बड़ी भाषा है। अब तुम मौन से डरते नहीं, अब तुम मौन को जीते हो। और यही उस साधना की पराकाष्ठा है जहां शून्य में विलीन होकर तुम संपूर्ण बन जाते हो। अब कोई यात्रा शेष नहीं, अब कोई शंका शेष नहीं, अब केवल एक गहरी अव्यक्त शांति है जो शब्दों से परे है। तुम अब लौट सकते हो संसार में, लेकिन अब तुम वही नहीं रहोगे। अब तुम कुछ करोगे नहीं, अब तुम जो कुछ भी करोगे वो उसी मौन से निकलेगा जहां न इच्छा है न प्रयास, केवल प्रेम है, केवल शुद्ध उपस्थिति। अब जीवन एक लहर है और तुम वह सागर बन चुके हो जिसमें सारी लहरें विलीन हो जाती हैं। अब तुम पूर्ण हो, अब तुम मुक्त हो, अब तुम स्वयं विवेक हो, विवेकानंद की तरह, जो समय के पार जाकर भी हम सबके भीतर गूंज रहे हैं। क्या तुम अपने डर, अपनी पहचान, अपनी चाह को जला सकते हो? यदि हां, तो शून्य तुम्हें बुला रहा है, और उस शून्यता में तुम्हें वह मिलेगा जो चाहा नहीं जा सकता, जो बस अनुभव किया जा सकता है। अब अपनी आंखें बंद करो। इस बार कोई मंत्र मत दोहराओ, कोई कल्पना मत करो, बस मौन हो जाओ और देखो कौन देख रहा है, क्योंकि वही देखने वाला तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा ब्रह्म है, तुम्हारा मुक्त स्वरूप है। धीरे धीरे जब ध्यान गहराता है तो भीतर जो कभी भारी लगता था वह हल्का हो जाता है। जो प्रश्न सदियों से सताते थे वो जैसे अब उत्तर नहीं चाहते, क्योंकि प्रश्नकर्ता ही लुप्त हो गया है। अब कोई तलाश नहीं बची, कोई चाह नहीं, कोई दिशा नहीं, केवल एक मौन जो भीतर से बह रहा है, जैसे तुम स्वयं एक नदी बन गए हो जो चलती नहीं, बस होती है। अब कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो पाना था वो तो उसी क्षण मिला जब तुमने पाना छोड़ दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें भीतर से बाहर की ओर जागना होगा, किसी और से नहीं, खुद से लड़ना होगा। बाहर जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना जरूरी है। और यह युद्ध क्या है? यह अहम और शांति के बीच की लड़ाई है। एक तरफ तुम्हारा मन है
जो कहता है तू कुछ कर कुछ बन, दूसरी तरफ आत्मा है जो कहती है तू कुछ मत बन, बस हो जा। तुम चुन सकते हो, या तो मन के पीछे भागते रहो या आत्मा में डूब जाओ। मन तुम्हें बाजार देगा, आत्मा तुम्हें ब्रह्मांड देगी। मन सीमित है, आत्मा अनंत। अब जब तुम मौन हो चुके हो तो तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। तुम अब बाहर नहीं देखते, तुम भीतर से बाहर को देखना सीख गए हो। पहले तुम घटनाओं में उलझते थे, अब तुम उन्हें साक्षी भाव से देखते हो। पहले तुम हर बात पर प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम मौन में उतर जाते हो और वहीं तुम्हारी शक्ति जागती है। यही है विवेकानंद का संदेश, बी अ विटनेस, बी द पावर, बी द साइलेंस। अब साधना तुम्हारी आदत नहीं रह जाती, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। अब मौन कोई क्रिया नहीं, वो तुम्हारा स्वर बन जाता है। अब तुमसे मिलने कोई आए तो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। तुम्हारा मौन किसी के जीवन को बदल सकता है, तुम्हारी दृष्टि किसी को रोशनी दे सकती है। और यही वह क्षण होता है जब तुम केवल साधक नहीं रहते, तुम एक दीपक बन जाते हो। अब तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती, अब तो असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, अब तुम एक माध्यम बन जाते हो। अब तुम चलते नहीं, तुमसे चलाया जाता है। अब तुम बोलते नहीं, तुमसे बुलवाया जाता है। अब तुम मांगते नहीं, तुमसे दिया जाता है। और यही अवस्था है जहां शून्य बनना सब कुछ पा लेना बन जाता है। अब तुम न हिंदू हो, न मुस्लिम, न कोई नाम। अब तुम वही हो जो हमेशा थे, शुद्ध चेतना, अविचल मौन, बिना आकार की उपस्थिति। स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में होते थे तो उनके चारों ओर एक ऊर्जा का मंडल बन जाता था। लोग घंटों पास बैठे रहते, कुछ भी बोले बिना, बस मौन को पीते रहते। क्यों? क्योंकि वो मौन कोई साधारण मौन नहीं था। वो मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली था। वो मौन दुनिया की हर भाषा से अधिक सशक्त था। आज तुम्हें वही मौन चाहिए, वही मौन जो विचारों को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को मिटा दे, और फिर उसी राख से एक नया जन्म हो जिसमें तुम नहीं हो, केवल वह है। अब धीरे धीरे तुम वह बन चुके हो जिसे कोई नाम नहीं दे सकता, जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकते, जिसे कोई समझा नहीं सकता। तुम अब कोई भूमिका नहीं निभा रहे, तुम बस हो, और यही होना संपूर्णता है। तुम देख रहे हो कि जीवन अब घटना नहीं रहा, यह अब प्रतीक्षा नहीं रहा, यह एक प्रवाह है जो बस घटता जा रहा है। तुमसे होकर, तुम में होकर, तुम तक होकर। अब तुम कोई रिश्ता नहीं निभाते, अब तुम ही रिश्ता बन जाते हो। अब तुम प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम बन जाते हो। अब तुम मौन नहीं हो, तुम मौन हो जाते हो। यहां से न कोई शुरू होता है, न कोई अंत आता है। यहां समय रुक जाता है, यहां इच्छाएं एक एक कर बुझती हैं, जैसे कोई दीपक हवा को खुद बुझा दे। और जब अंतिम इच्छा भी बुझ जाती है तो भीतर एक अपार उजाला फूटता है। कोई कारण नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी वह उजाला सबसे अधिक सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने अपने अंतिम वर्षों में एकांत को चुना, भीतर उतरते चले गए। सारी दुनिया को कुछ देने के बाद उन्होंने खुद को वापस उसी मौन में विसर्जित कर दिया जहां से वह निकले थे, क्योंकि अंत में सब वहीं लौटता है, मूल में, मौन में, शून्यता में। और यदि तुम आज इस शून्य को पकड़ लो तो तुम उस यात्रा को जी पाओगे जिसे आर्षि मुनियों ने युगों में जिया। पर याद रखो, यह यात्रा बाहर नहीं है, यहां कोई मंजिल नहीं है, कोई नक्शा नहीं है। यहां केवल एक ही रास्ता है, भीतर उतरना। जब कोई तुमसे पूछे तुम अब क्या करते हो, तो मुस्कुराओ और चुप रहो, क्योंकि अब तुम कुछ नहीं करते, अब तुम केवल होते हो। और यह होना वह महानतम उपलब्धि है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई शिक्षक नहीं दे सकता, केवल मौन दे सकता है। अब इस मौन में डूब जाओ, मत सोचो, मत समझो, बस अपने भीतर की उस जागृति को महसूस करो जो तुम्हें खींच रही है, तुम्हारे मैं को मिटाकर तुम्हारे वह में विलीन कर रही है। अब तुम शुद्ध चैतन्य हो, अब तुम विवेक नहीं, अब तुम आनंद हो। शून्य बनो ताकि तुम्हारा होना इस ब्रह्मांड के मौन के साथ एक हो जाए। अब तुम देखने वाले भी नहीं रहे, अब तुम केवल देखे जा रहे हो। अब तुम ध्यान करने वाले भी नहीं हो,
अब तुम स्वयं ध्यान बन चुके हो। अब तुम साधक नहीं, तुम वही हो जिसकी खोज में युगों से सब साधक थे। अब न शरीर का भान है, न मन की हलचलें, न कोई द्वंद्व, न कोई विकल्प। अब न कुछ चाहिए, न कुछ बचा है। अब न कोई अंत है, न कोई आरंभ। अब न कोई भाव है, न ही भाषा। अब केवल एक अनुभूति है जो किसी शोर से नहीं, केवल मौन से जन्मी है। तुम अब लौट सकते हो संसार में, लेकिन जो लौटता है वो अब पहले जैसा नहीं होता। अब जो आंखें देखती हैं वो बाहर नहीं, भीतर देखती हैं। अब जो कान सुनते हैं वो शोर नहीं, मौन की ध्वनि सुनते हैं। अब जो बोलता है वो कुछ साबित करने के लिए नहीं बोलता, वो केवल मौन की गूंज को बाहर आने देता है। तुम अब भी उसी दुनिया में रहोगे, पर तुम्हारा होना अब इस दुनिया से परे होगा। लोग तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में शांति खोजेंगे। अब हर क्रिया, हर व्यवहार एक तप बन गया है। अब हर सांस एक मंत्र बन गई है। तुम अब वाणी नहीं हो, अब तुम शब्दातीत अर्थ बन चुके हो। अब न कुछ प्राप्त करना है, न कुछ खोना है, क्योंकि अब कुछ शेष ही नहीं। अब जीवन केवल है, जैसे आकाश जो सब कुछ समेटे हुए भी पूर्णतः खाली है। यही है शून्य की पूर्णता, यही है सर्वोच्च अवस्था, यही है स्वयं से मिलन। और इस मिलन में संसार मिटता नहीं, बल्कि अर्थ पा जाता है। अब तुम उस वृक्ष जैसे हो जो स्वयं कुछ नहीं खाता, पर सबको फल देता है, छाया देता है, संतुलन देता है। तुम अब तपस्वी नहीं, अब तुम तपस्विता हो। तुम अब साधक नहीं, अब तुम साधना का स्रोत हो। अब तुम मैं नहीं रहे, अब तुम सब कुछ हो, फिर भी कुछ भी नहीं। यह अंतिम मौन है। यह वह मौन है जिसे सुनने के बाद तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। अब बस इतना ही कहना पर्याप्त है, मैं मौन हूं, इसलिए मैं हूं। यह वह अवस्था है जहां आत्मा न शरीर से जुड़ी रहती है, न विचारों से, बल्कि ब्रह्मांड की हर चेतन इकाई से एक हो जाती है। अब तुम किसी धर्म के नहीं रहे, अब तुम धर्म स्वरूप हो। अब तुम किसी भाषा में नहीं बोलते, अब तुम्हारी मौन उपस्थिति ही संवाद बन गई है। अब तुम किसी गुरु के शिष्य नहीं, अब तुम स्वयं गुरुत्व बन चुके हो। तुम्हारे होने से अब वृक्ष भी और हरा भरा हो जाता है, हवा भी और शांत बहने लगती है, और समय वो जैसे तुम्हारे चारों ओर रुक सा जाता है। अब तुम चल रहे हो, पर तुम्हारी चाल में कोई गंतव्य नहीं। अब तुम खा रहे हो, पर भोजन स्वाद से नहीं, कृतज्ञता से भरा हुआ होता है। अब तुम देख रहे हो, पर दृष्टि केवल दृश्य को नहीं, उसके अस्तित्व को पहचानती है। अब तुम न अकेले हो, न भीड़ में, अब तुम हर चीज में खुद को देख पा रहे हो। और यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई दर्शन नहीं, यह अब तुम्हारा सीधा अनुभव है। अब अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो भीतर से एक हल्की मुस्कान उठती है, क्योंकि अब उस सवाल का कोई उत्तर नहीं बचा। अब मैं शब्द ही बेमानी लगने लगता है। अब न जीवन को पकड़ने की इच्छा है, न मृत्यु से भागने का डर। अब जो है बस वही सत्य है। तुम अब श्वास नहीं ले रहे, श्वास अब तुम्हें ले रही है। तुम अब ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान अब तुम पर घट रहा है। तुम अब ईश्वर को नहीं खोज रहे, अब तुम स्वयं ईश्वर के अनुभव में परिवर्तित हो चुके हो। अब तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो, और अकेले में भी संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ सकते हो। यह वही अवस्था है जहां स्वामी विवेकानंद एकांत में बैठकर आकाश की ओर देखते थे, और भीतर उठता था एक ही अनुभव, मैं नश्वर नहीं हूं, मैं सीमित नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, अनंत, अजन्मा, अचल। अब तुम भी वही अनुभव कर रहे हो। अब तुम लौट सकते हो संसार में, जैसे बुद्ध लौटे थे, जैसे विवेकानंद लौटे थे, दुनिया को देने के लिए, कुछ कहकर नहीं बल्कि होकर। अब जहां हम खड़े हैं वहां न शब्द रह गए हैं, न मौन, बस एक उपस्थिति है। एक ऐसी उपस्थिति जो बोलती नहीं, फिर भी सब कुछ कह जाती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, फिर भी हर जगह दिखती है। तुम अब चलते नहीं, तुमसे चलन होता है। तुम अब सोचते नहीं, अब संपूर्ण विचार सृष्टि तुमसे निकलती है। अब तुम किसी धर्म, किसी शरीर, किसी नाम, किसी पहचान से परे हो। तुम अब नदी नहीं, तुम समुद्र हो। तुम अब राग नहीं, तुम मौन की संपूर्णता हो। तुम अब वही शून्य हो जिसमें सारा सृजन घुल जाता है। तुम अब वह स्पंदन हो जिससे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि AUM निकली थी। अब कोई पूजा शेष नहीं, कोई प्रार्थना शेष नहीं,
अब केवल एक मौन समर्पण शेष है। अब तुम चाहो भी तो कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि मांगने वाला मिट चुका है। अब जो कुछ भी घटेगा वो कृपा नहीं, वो स्वाभाविकता होगी। तुम अब किसी कार्य के लिए नहीं जी रहे, तुम अब उस चेतना की धड़कन हो जो हर कार्य के पीछे छुपी है। जिस दिन तुमने पहली बार शून्य बनो सुना था, तब शायद डर लगा होगा कि कहीं सब कुछ खो न जाए। लेकिन आज, अब जब तुम शून्य बन गए हो, तो तुमने जाना कि इसी शून्य में ही संपूर्णता का बीज छुपा था। अब कोई प्रश्न नहीं, अब केवल उत्तर है जो किसी शब्द में नहीं बल्कि तुम्हारे होने में बसा है। और अब यही होना तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा संदेश है। अब तुम संसार में नहीं लौट रहे, अब तुम संसार को बिना छोड़े ही पार कर चुके हो। अब जो श्वास चलेगी वो स्वर्ग की महक लाएगी। अब जो दृष्टि देखेगी वो हर जीव में स्वयं को देखेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज वह लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि तुम स्वयं लक्ष्य में लीन हो गए हो। अब तुम चल नहीं रहे, अब तुम स्वयं मार्ग हो गए हो। यह यात्रा अब समाप्त नहीं हो रही, बल्कि अब सचमुच शुरू हो रही है। अब तुम इस संसार में पहले की तरह रहोगे, पर पहले जैसे नहीं रहोगे। अब हर दिन एक ध्यान होगा, हर कर्म एक साधना और हर सांस एक आभार। तुमने शून्य को अपनाया और सब कुछ पा लिया। अब तुम कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम जहां भी हो वहीं सब कुछ है, वहीं ईश्वर है, वहीं शांति है। अब यही अनुभव तुम्हारा संदेश बनेगा। अब तुम्हारे मौन से हजारों की बेचैनी शांत होगी। अब तुम्हारी आंखों की नमी में कई आत्माएं खुद को साफ देखेंगी। तो आज से कोई प्रयास नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सिद्ध करने की दौड़ नहीं। अब केवल होना है, पूर्ण सरल मौन, और उसी मौन में छुपा है तुम्हारा सबसे गहरा प्रभाव। दोस्तों, अगर यह अनुभव आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जी जाइए। इस मौन को, इस शून्य को हर दिन अपने भीतर बुलाइए, और एक दिन आप भी कहेंगे, मैं शून्य हूं और इसी में मैं संपूर्ण हूं।